मैंने बहुत सारे काजियों से पूछा कि तुम अपनी मस्जिदों के ऊपर 786 क्यों लिखते हो, इनको जवाब नहीं आता। महाराज जी यहाँ 786 लिखवा दो। मैंने कहा क्यों? बोले मठ पे लिखवाओ जी, यहाँ पीर हमसे मांग करता है। माँ जूत मारूंगा तुम्हारे को, 8 नंबर का चप्पल है मेरे पैर में। माँ चलो ये बताओ 786 का अर्थ क्या हुआ है? फंस गए। फिर उन्होंने अपने किसी बड़े काजी को फ़ोन करके पूछा, काजी साहब ये बताओ 786 का क्या अर्थ है? तो फिर उन्होंने और बरगला दिया। बोले जी 786 का मतलब होता है अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जब अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह अगर 786 का मतलब है, तो फिर मस्जिद को अंक गणित में क्या कहते हैं? मान लो अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह को अंक गणित में 786 कहते हैं, तो मस्जिद को 786 में क्या कहते हैं? मूछ कतरे काजी को क्या कहते हैं? और दाढ़े वाले काजी को क्या कहते हैं? 786 साल तक भारतवर्ष की बहन बेटियों की इज्जत इन लोगों के पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों की इज्जत लूटने का काम किया था। 786 साल तक यहाँ पर इन्होंने बड़े बेरहमी के साथ क्रंदन किया। तो उसके दिमाग में ये है कि मरने के बाद उसको बेहतर उरे मिलेंगी। तो गंदे आदमी, तू मर गया, तेरे को तो बेहतर उरे मिल गई, तेरी बहन मरेगी, तेरी माँ मरेगी, तेरी पत्नी मरेगी, उनको क्या मिलेगा? उनके लिए कोई उरा भी तो तैयार कर रखा होगा, वो भी तो बता दो। आपने एक शब्द का प्रयोग कराया था और वही शब्द कुंभ से आते हुए मंजीत भाई ने भी कराया था, 786 वाला। तो वो पूछ रहा था भाई 786 का तू क्या समझा है? हम भाई मन तो बेरा को नहीं माही है मुसलमान माह इसती इस्तेमाल अगर शुभ मान दे होंगे इतनी पता नहीं। तो फिर आपका बारे में जिक्र है तो थोड़ा सा डिफाइन इसकी जरूर करियो जी। देखिए ऐसा है, मैंने बहुत सारे काजियों से पूछा कि तुम अपनी मस्जिदों के ऊपर 786 क्यों लिखते हो, इनको जवाब नहीं आता। मैं कई कुछ बार कुछ मेरे को फंस गए, एक दिन यही मठ में आ गए। मैंने कहा ये बताओ यहाँ, बोले महाराज जी यहाँ 786 लिखवा दो। मैंने कहा क्यों? बोले मठ पे लिखवाओ जी, यहाँ पीर हमसे मांग करता है। माँ जूत मारूंगा तुम्हारे को, 8 नंबर का चप्पल है मेरे पैर में। बकवास करते हो, 786 का इस मठ में क्या लेना देना है? बोले नहीं, दादा काला पीर हमसे मांग करता है। मैं दादा काला पीर सनातन दर्शन का योगी थे, ऐसे योगेश्वर थे जो तुम्हारे पाखंड के गतिविधियों में कहीं भी वो संलग्न नहीं है। माँ चलो ये बताओ 786 का अर्थ क्या हुआ है? फंस गए। फिर उन्होंने अपने किसी बड़े काजी को फ़ोन करके पूछा, काजी साहब ये बताओ 786 का क्या अर्थ है? तो फिर उन्होंने और बरगला दिया। बोले जी 786 का मतलब होता है अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जब अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह अगर 786 का मतलब है, तो फिर मस्जिद को अंक गणित में क्या कहते हैं? मान लो अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह को अंक गणित में 786 कहते हैं, तो मस्जिद को 786 में क्या कहते हैं? मूछ कतरे काजी को क्या कहते हैं? और दाढ़े वाले काजी को क्या कहते हैं? और जो बंग मारता है, यानी वो उसमें रोज नमाज नमूज का जो करता है, ये अनाउंसमेंट करना, जो भी करता है, ये शोर शराबा जो ध्वनि प्रदूषण करता है, मैंने कहा उसको क्या बोलते हैं बताओ? मैंने कहा आज। बोले जिनका तो नहीं पता। फिर मैंने कहा तुम्हारा इस्लाम आज तक केवल अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह पर ही रिसर्च करके अंकगणित की संख्या को प्राप्त कर गया, शब्द को प्राप्त कर गया। आज तक तुम्हारे इस्लाम ने अंक गणित में अल्लाहु अकबर रसूल अल्लाह को छोड़कर मस्जिद को क्या कहते हैं पता नहीं, मौलाना को क्या कहते हैं पता नहीं, इस्लाम को क्या कहते हैं पता नहीं। और इस्लाम के जितने भी ये बड़े बड़े शहंशाह और बादशाह अपने आप को कहने वाले जो पुरातन इनके लोग हुए हैं, इन लुटेरे आक्रांताओं को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, मोहम्मद गौरी को, इन लोगों को, मैंने कहा अकबर को, बाबर को, इन लोगों को क्या कहते हैं अंक गणित में? इनको कोई जवाब नहीं आया। तो ये इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, 786 साल तक भारतवर्ष की बहन बेटियों की इज्जत इन लोगों के पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों की इज्जत लूटने का काम किया था। 786 साल तक यहाँ पर इन्होंने बड़े बेरहमी के साथ क्रंदन किया, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया। जो भी बहन बेटी इनको दिखाई दी उठा करके ले गए और मनमर्जी के आयाम इन्होंने स्थापित किए। तो जो इनके जमीर ने चाहा इन्होंने वही वृत्तांत स्थापित किया। बंधुओं, 786 साल तक हम लोगों को इन लोगों ने सांस्कृतिक रूप से और भौतिक रूप से हर प्रकार से गुलामी के कालखंड में हम लोगों को धकेल के रखा। तो जो हमारे ऊपर इन्होंने क्रूरताएं की 786 साल तक, उस बात का ठप्पा है कि हिंदुओं क्या बोलते हो, तुम्हारे ऊपर 786 साल तक हमारे पूर्वजों ने राज किया है। ये इस बात की एक व्यंग्यात्मक स्थिति है, ये एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण है। और उसके बाद लगभग 200 साल ये अंग्रेज यहाँ पर झक मरवा करके बहुत बुरे बुरे काम करके गए। तो ये है 786 का लक्ष्य जो इन्होंने संस्कृति का पतन। जो रोड का सहारा को पीर हैं वो क्या है? देखिए ये भू अधिग्रहण है। बहुत बड़े षड्यंत्र की बू इन लोगों से आ रही है। इन्होंने वक्फ बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ा संगठन बना करके भारत में कुछ
कमज़ोर कानूनी व्यवस्था, लच्चड़ कानूनी व्यवस्था के फ़ायदे उठाते हुए इन्होंने वो सड़क के किनारे किनारे रातों रात ही एक 9 फुट का 10 फीट का लंबा एक मज़ार सा बना दिया और उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वहाँ की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। और वहाँ पर इनका कोई एक आधा काजी रहने लग गया है। इनकी गतिविधियाँ तो ये है कि सड़कों के किनारे पर बनी हुई मस्जिदों और इनके पीरों के थानों पर जब कोई काजी रहेगा और किसी भी समय जब देश की भारत की लड़ाई अगर पाकिस्तान या चीन से होती है तो उस दौरान ये लोग आगे से आगे अपने आकाओं को सूचना भी दे देंगे कि मिलिट्री की इतनी गाड़ी फलानी रोड से इधर गई है, पुलिस की इतनी गाड़ी फलानी रोड से इधर गई है। ये सूचना के लिए भी लोगों को चुना गया ताकि आने वाले समय में देश के खिलाफ एक गद्दारी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकें। और अगर ऐसी स्थिति ना आती है तो ये लोग उस ज़मीन को अधिग्रहण भी करें और भारत के ऊपर ये कब्जा करें। और जो ये सैयद हैं जो सड़कों के किनारे, ये वो सैयद हैं जो इनको एक ऑफ़र दिया गया था उस समय इनके आकाओं के द्वारा कि हिंदुओं की जो 100 बहन बेटियों के जो हत्या करेगा और उनके साथ बलात्कार करेगा उसको हम मरणोपरांत भी सैयद की उपाधि देंगे। ये वो जलील और जाहिल लोग हैं जिन्होंने हिंदू दर्शन की बहन बेटियों के साथ दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार, व्यभिचार, ये चार वो चार, पता नहीं क्या क्या करे। वो मर गए, उनको इन्होंने सैयद बना दिया और ये अपना मृत और सुषुप्त पड़ा हुआ हिंदू समाज उन्हीं सैयदों को पूजने लग गया। तो ये अंधविश्वास की वेला और आंधी और तूफान है। मैं समझता हूँ इस तूफान से समाज की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो मैं आशा करता हूँ वो जीरो है। तो इनको जो बेहतर वाला लालच दिया जाता है वो, मतलब पुरुषों को तो ये लोग कह देंगे कि आप मरोगे तो आपको बेहतर हुरे मिलेंगे, लेकिन जो वो लेडीज़ हैं वो मुसलमान की, वो मरेंगे तो उनको क्या लालच देंगे? ये यहाँ भी तो सोचिए ना भाई, पुरुषों को ये कह रहे हैं कि भी तुम्हें बेहतर उरे मिलेंगी, तो ज़रा एक बार जनमानस इस बात के ऊपर विचार तय करे कि पुरुष मुसलमान है, वो अगर लड़ेगा या आतंक फैलाएगा या भारत में आएगा और पाकिस्तान का है और वो यहाँ आकर के 100-250 को बम आदि से मारेगा और भारत की किसी एक AK-47 के द्वारा उसके सीने को भेद दिया जाएगा और वो आतंकवादी मर जाएगा, तो उसके दिमाग में ये है कि मरने के बाद उसको बेहतर उरे मिलेंगी। तो गंदे आदमी, तू मर गया, तेरे को तो बेहतर उरे मिल गई, तेरी बहन मरेगी, तेरी माँ मरेगी, तेरी पत्नी मरेगी, उनको क्या मिलेगा? उनके लिए कोई उरा भी तो तैयार कर रखा होगा, वो भी तो बता दो। तो इसलिए इन लोगों के ये लुभावने, लोक लुभावने, आकर्षक, बेवकूफ़ाना तौर तरीके हैं जो कम बुद्धि के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो कुंभ स्नान में किस तरह का एक आध्यात्मिक लाभ किस तरह से प्राप्त कर सकते थे? देखो, कुंभ में 3 नदियों का संगम है और वो कोई साधारण संगम नहीं है। देखो, ये नदियाँ जिन जिन रास्तों से आती हैं उन रास्तों में हजारों हजार जड़ी बूटियाँ हैं